अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़र काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अली काम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक पीटीसीएल का वीडीएसएल राउटर है, मॉडेम है। और फॉल्ट इसका आपको नज़र आ रहा होगा, ये रेड लाइट पे स्टक हुआ हुआ है। वीडीएसएल का ये मॉडल है और इसका मॉडल नंबर है G225, डी लिंक का है। इसमें जो मोस्टली चांसेस हैं ना, वो इसके फर्मवेयर के हैं कि इसका फर्मवेयर करप्ट हो गया। इसको मैंने रीसेट करने की ट्राई की है। ये इसका रीसेट पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे। काफ़ी देर मैंने इसको दबा के रखा है लेकिन ये रीसेट भी नहीं हो रहा। अडाप्टर इसका ठीक है, वोल्टेज पूरे दे रहा है। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि अडाप्टर के वोल्टेज ड्रॉप होते हैं, उन सूरत में भी ये फिर प्रॉब्लम करते हैं, लेकिन इस कंडीशन में अडाप्टर ठीक है इसका। ये जस्ट रेड लाइट पे रुका हुआ है, तो हम कोशिश करेंगे इसको खोल के इसके वोल्टेज भी वेरीफाई कर लेंगे, कहीं हार्डवेयर फॉल्ट ना हो। अदरवाइज़ हम इसका जो है फर्मवेयर इसमें डालेंगे दोबारा और देखेंगे कि ये वर्किंग होता है या नहीं होता। जी दोस्तों, इसका कवर मैंने उतारा है। ये आपके सामने मॉडेम है। सबसे पहले हमने इसमें विजुअली देखना होता है, आँखों से मुआयना करना होता है कि कोई चीज़ हमें इसमें बर्न बर्न जली हुई, फटी हुई इस तरह की तो नहीं मिल रही। ये ऑलरेडी मैं काफ़ी वीडियोस में आपके साथ ये बात शेयर कर चुका हूँ। बहरहाल इसमें देखने में तो हमें कोई चीज़ ऐसी नहीं मिल रही। बहरहाल मोस्टली चांसेस मैंने आपको बताया कि इसमें सॉफ्टवेयर के ही हैं, लेकिन हम इसमें देख लेते हैं कि हम इसमें सॉफ्टवेयर करेंगे कैसे। और एहतियातन मैं इसके वोल्टेज भी चेक कर लेता हूँ। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे भी डिटेल से बता दूँ, ऑलरेडी मैं काफ़ी वीडियोस में ये आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि 12 वोल्ट इसकी इनपुट है। उससे जो पहली कॉइल होगी वो 12 से 5 होगी, और उसके बाद जो कॉइल होगी वो 5 से 3.3 होगी। उसके बाद जो होंगी वो 1.2, 1.8, 1.5, वो आगे फिर इस तरतीब से चलती हैं। जिस कॉइल की इनपुट पे 12 होगा उसकी फिर आउटपुट जो है वो ज़्यादा होगी। अदरवाइज़ तरतीब यही चलेगी, 12 से 5, 5 से 3, और फिर 5 से होगा 1.2। बहुत कम चांसेस में ऐसा होता है कि 3 वोल्ट से आगे लिए हुए होते हैं, लेकिन मोस्टली 5 वोल्ट से और 12 वोल्ट से ही वोल्टेज ड्रॉप कराए गए होते हैं। अच्छा, इसमें वोल्टेज तो इसके ठीक होंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। एहतियातन हम देख लेते हैं इसको। ये इसकी पहली कॉइल है, तकरीबन 7 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हो रहे हैं। ये 8, सॉरी, ये मुझे लगता है ऐसे वोल्टेज होते नहीं हैं वैसे। अच्छा जी, ये है, ठीक है। यहाँ पे पहली कॉइल पे इसके हमें मिल रहे हैं 5 वोल्ट आउटपुट, और दूसरी कॉइल पे हमें 3.3। इसके बाद फिर आगे छोटी कॉइल्स हैं, किसी पे ये 1.2 वाली है, एक यहाँ पे लगी हुई है, ये 1.8 वाली है। अच्छा जी, इसमें एक चीज़ आपको बताऊं कि यहाँ ये SPI फ्लैश मेमोरी की जगह है। ये VDSL मॉडेम है, इनमें जो मेमोरी लगाई जाती है वो अमूमन नैंड मेमोरी इस्तेमाल होती है, क्योंकि इनका साइज़ ज़्यादा होता है सॉफ्टवेयर का। इसमें भी नैंड मेमोरी यूज़ हुई होगी जो इसके बैक साइड पे लगी होगी, हम उसको भी देख लेते हैं। ये है, ये इसकी नैंड मेमोरी है। इसको मैं चेक करता हूँ कितने की है। ये लिखा हुआ है जी, विन बॉन्ड की है 25N01G। 1G का मतलब ये है कि 1 GB नहीं है, 1G का मतलब है 1 गीगाबिट। 1 गीगाबिट जो है वो 128 मेगाबाइट बनती है, ठीक है। 128 MB की ये है आपकी फ्लैश मेमोरी, नैंड मेमोरी है।
अब हम इसको राइट कैसे करेंगे? हम अभी अगर आप दोस्तों के पास इसका अडाप्टर हो तो इसको उतार के उसमें लगा के रीड राइट किया जा सकता है। अदरवाइज़ इसका जो दूसरा हल है वो यहाँ पे जो SPI फ्लैश मेमोरी के पॉइंट बने हुए हैं, यहाँ पे वायर्स होल्ड करके तो फिर इसको रीड एंड राइट किया जा सकता है। इसमें USB से सॉफ्टवेयर नहीं होगा। कुछ बोर्ड्स में जो हैं सीरियल कनेक्शन दिए हुए होते हैं ट्रांस रिसीव के, लेकिन इसमें मुझे नज़र नहीं आ रहे। उस कंडीशन में फिर हम सॉफ्टवेयर के थ्रू, टर्मिनल वगैरह के थ्रू जो है कंप्यूटर से कनेक्ट करके इसमें सॉफ्टवेयर लोड कर सकते हैं, लेकिन इसमें मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रहे। तो अभी होगा क्या, किसी वर्किंग मॉडेम का सॉफ्टवेयर पहले हम रीड करेंगे, उसके बाद फिर इसमें राइट करेंगे, फिर देखेंगे क्या रिज़ल्ट निकलता है। ये देखें जी दोस्तों, मैंने इसको प्रोग्रामर से वायर्स के ज़रिए जो है ना कनेक्ट कर लिया ऊपर वाली साइड से, और ये इस वक्त जो है मेरी ये चिप डिटेक्ट हो चुकी है। ठीक है, अब मैं इसमें फर्मवेयर लोड कर देता हूँ। जो बैकअप है, बैकअप 132 MB का है। मैंने शायद आपको 128 MB बताया था, 132 MB का बैकअप है, और मैं इसमें अपलोड करता हूँ, फिर आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। जी दोस्तों, ये प्रोग्राम हो चुका है और इसको अब जो है पावर ऑन कर लेते हैं। ये फर्मवेयर का ही इशू होता है और अमूमन ये अभी ठीक हो गया होगा। ये रेड लाइट ग्लो कर गई है जी, जैसे पहले भी पावर ऑन था। अभी ये बूट कर जाता है तो इसका फर्मवेयर बिल्कुल ओके है। बूट करने में ये मॉडल जो हैं थोड़ा सा टाइम लेते हैं VDSL मॉडेम में। इसकी जो ये फ्लैश है ये SPI फ्लैश है, लेकिन ये जो फैमिली है ये NAND NOR वाली फैमिली होती है। 1056 मेगाबिट्स है और 132 मेगाबाइट की इसकी फ्लैश है। और सम टाइम ये होता है कि RT 809F से ये प्रॉब्लम भी करती है, कोई बैड सेक्टर वगैरह शो करवाती है। लेकिन इसमें जो मैंने किया है इसमें किसी किस्म का कोई बैड सेक्टर वगैरह नहीं था। अक्सर NAND फ्लैश में बैड ब्लॉक्स होते हैं। देखें ये ग्रीन हो गई है लाइट, इसका मतलब ये है कि ये जो है बूट बिल्कुल सही हो गया। और ये देखें, ये नेक्स्ट इसकी लाइट जो भी है वो W लाइन की लाइट है। बाकी इसकी जो DSL वाली लाइट होगी वो लाइन लगेगी तो ब्लिंक करेगी। वाईफाई और पावर वाली ये लाइट्स इसकी ऑन हो चुकी हैं। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपके नॉलेज में काफ़ी इजाफा हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।